जय हिंद दोस्तों, हम संतोष, आपका संतोष बीबीआई ट्रिक पे आपका स्वागत है। अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, उसमें बहुत धांधली हुआ है और कुछ अपने लोगों का भी रिजल्ट हुआ है। जिसका रिजल्ट हुआ है वो भी खुश ना हो, क्योंकि ये रिजल्ट जो है ये बीजेपी का रिजल्ट है। तो क्या है? बीजेपी का ये रिजल्ट है। आरआरबी एनटीपीसी में ये जो रिजल्ट निकला है ये बीजेपी का रिजल्ट है। और हमारे समाज में भी ऐसे लोग का रिजल्ट आया है, वो खुश ना हो। अब बताते हैं क्यों खुश ना हो। रिजल्ट तो दे दिया, आपको लग रहा है जिसका रिजल्ट, इसका नाम दे देते हैं आरआरबी एनटीपीसी बीजेपी रिजल्ट। क्या नाम दे दिए? आरआरबी एनटीपीसी बीजेपी रिजल्ट। जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो तो गया, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो गया। अब जिसका रिजल्ट हुआ है तो वो भी खुश ना हो, वो भी गया। बताते हैं क्यों। आपका रिजल्ट इस जगह पे हुआ है, लेकिन आप जान रहे हैं कितना गुना रिजल्ट दिया है? 5 गुना रिजल्ट दिया है, जिसको कि 20 गुना बोल रहे हैं। हमको आरआरबी बोल रहा है 20 गुना रिजल्ट दिए हैं, जबकि 5 गुना रिजल्ट एक एक स्टूडेंट को 4 जगह रिजल्ट देके 20 गुना रिजल्ट बता दिया। तो आप बताइए, आपका तो रिजल्ट हुआ है, अभी और आगे प्रक्रिया है। यहाँ पे आप पास हैं, यहाँ पे आप पास हैं, लेकिन सेकेंड में आते आते यहाँ आप भी खत्म हो जाइएगा। यहाँ सिर्फ आ जाएगा बीजेपी। यहाँ सिर्फ कौन आ जाएगा? आप एक स्टेप, जो स्टूडेंट पास किए हैं वो एक स्टेप पार किए हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे फिर आ जाएगा आपका क्रॉस, बीजेपी आ जाएगा। मतलब टोटल जितना भी है, लगभग जो भी सीट है वो टोटल पे बीजेपी का वैकेंसी है, क्योंकि ये तो बीजेपी का एग्जाम था और बीजेपी का रिजल्ट था। मेरे ही भी समाज में, मेरे गांव से भी लगभग 5 से 6 लड़का का रिजल्ट हुआ है, वर्तमान में हुआ है रिजल्ट। लेकिन मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि आप भी उतना खुश ना हो, क्योंकि ये तो बीजेपी का रिजल्ट है। अभी हम रेलवे अप्रेंटिस से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक में जब चुनाव हुआ था तो अमित शाह जी बोले थे कर्नाटक में कि हम जो है 40 दिनों के अंदर रेलवे अप्रेंटिस वालों को ज्वाइनिंग देंगे। आप सुन लीजिए क्या बोले थे। आपके जो अधिकार है वो रेलवे की भर्ती के अंदर इसका निश्चित हम सुरक्षा करेंगे। और किस प्रकार की फॉर्मूला करती है वो 40 दिन के बाद निकल सकते हैं। 40 दिन के अंदर ही रेलवे मंत्री जी ये फॉर्मूला लेकर आपके सामने आएंगे। तो इसमें आपको बंगाल में जब चुनाव हुआ था तो उसमें भी बोले थे कि इतना रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे। ये बीजेपी पार्टी है ना, ये बीजेपी पार्टी सिर्फ 2 महीना प्रचार करती है। 2 महीना सिर्फ बोली से बोल के जॉब देती है। मैं ये दे रहा हूँ, जॉब दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। बीजेपी का बंगाल में भी सुनिए। समझाते हैं आखिर किस तरीके से जनता से जो वादे किए गए हैं और उसके क्या मायने मतलब है वो समझिए आप। किसानों को 3 साल का पैसा यानी एक साथ 18,000 रुपए देने की बात,
बिना कटमनी के पैसा सबके अकाउंट में जाएगा, ये वादा भी अमित शाह ने किया। किसान और मछुआरों को उनका बकाया दिया जाएगा, इस बाबत भी वादा किया गया है घोषणा पत्र में। पहली कैबिनेट में सीएए को मंजूरी दी जाएगी। महिलाओं की पढ़ाई केजी से पीजी तक फ्री। सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को किराया नहीं देना होगा, यानी यहां भी महिलाओं के लिए फ्री का वादा। मछली पालकों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे, इसका भी ऐलान किया गया। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी। भ्रष्टाचार की शिकायत कोई नागरिक सीधे मुख्यमंत्री से कर सकता है। सीएमओ के लिए बाकायदा एक फोन लाइन की व्यवस्था की जाएगी और अगले 5 साल में हर परिवार से एक शख्स को नौकरी की बात भी कही गई है। नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार का गठन किया जाएगा। ऑस्कर की तर्ज पर जब बिहार में चुनाव का बारी था तो बिहार में भी सुने थे कि 19 लाख को रोजगार दिया जाएगा। तो 19 लाख जो रोजगार मिल गया है, वो जो घोषणा पत्र जो जारी करते हैं हमारे आरआरबी बीजेपी, मतलब यही समझ लें सरकारी रिजल्ट.bjp.com लिख दें तो बढ़िया रहेगा। सरकारी रिजल्ट को ख़त्म कीजिए, आरआरबी को ख़त्म कीजिए, सीधे लिख दीजिए बीजेपी वैकेंसी। क्या लिख दें? बीजेपी वैकेंसी। आइए जो बिहार में जो दिए थे उसको भी सुनते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पटना में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया। बीजेपी का घोषणा पत्र प्रमुख दलों व विपक्षी महागठबंधन के बाद सामने आया है। सभी प्रमुख दलों ने अपने घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिए थे। बीजेपी के घोषणा पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य व 11 संकल्प की बात कही गई है। ये बिहार के विकास का विजन डॉक्यूमेंट है। इसमें बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बनाने का भी वादा किया गया है। आइए डालते हैं नजर घोषणा पत्र की खास बातों पर। घोषणा पत्र में कोरोना का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। स्कूल कॉलेज में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है। 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां दी जाएंगी। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बनाया जाएगा। दलहन खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल किया गया है। बिहार को मछली उत्पादन में नंबर 1 बनाया जाएगा। दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संचालन 2024 तक किया जाएगा। आपको बता दें कि घोषणा पत्र को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया और इस दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस एवं बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल सहित कई बड़े नेता उपस्थित रहे। इससे पहले एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। देखिए, अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे पहले यूपी में चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव है, फिर बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा। बेरोजगारों को रोजगार, बिजली कम, क्या बोलता है, ये केजरीवाल वाला सिस्टम यूपी में हो रहा है, पता है ना। आधे बिजली का जो है दाम आधा कर दिया जाएगा। सबसे पहले यूपी में, उसके बाद आ जाता है उत्तराखंड। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, ये 5 राज्यों में, ये आपका 5 राज्यों में जो है चुनाव है। और यूपी में कम से कम 10 लाख जॉब, पंजाब में भी मान लीजिए औसतन 10 लाख जॉब, उत्तराखंड में भी 10 लाख जॉब, 10, 20, 30, 40, 50 मतलब 50 लाख जॉब फिर मिलेगा। फिर स्टूडेंट लोग को 50 लाख जॉब मिल जाएगा। इलेक्शन खत्म, इलेक्शन खत्म और उसके बाद आ जाएगा, कोई भी फॉर्म निकलेगा तो सिर्फ बीजेपी वाले को ही रिजल्ट होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हम अपने देश को अगर बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को भगाना पड़ेगा। अगर हम अपना देश को, हम अपना संविधान को बचाना चाहते हैं, फिर से गुलामी की जंजीर में नहीं फंसना चाहते हैं, तो बीजेपी को भगाना पड़ेगा। आप खुद जान रहे हैं, सब कुछ तो बिक गया है और हम लोग भी गुलाम बन चुके हैं। अभी वर्तमान में हम गुलाम बने हैं किसका?
तो बीजेपी का। हम अभी गुलाम बने हैं बीजेपी का, और बीजेपी से फिर जाके गुलाम बन जाएंगे किसका? अंबानी का और अडानी का। आप लोग तो सुना होगा कि लोग जो है मरने के बाद जो है उसके नाम से जो है कुछ स्मारक बनाया जाता है या कोई चीज़ का उसका उद्घाटन किया जाता है, लेकिन जानते हैं एक स्टेडियम बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये अपना स्टेडियम जिंदे में बना दिया। काहे बना दिया? कि साला मरने के बाद इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मरने के बाद इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए जिंदे में बना दिया कि कम से कम साला अभी तो मेरा नाम हो जाए। और उसका एक दिया है इधर से अडानी एंड, इधर से दिया अंबानी एंड, समझे? अडानी और अंबानी एंड दिया है। आज तक ऐसा हमारा स्वतंत्र जो है 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोग का संविधान बनाया। वो संविधान जो है हमारे पूरा विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और उस संविधान के तहत हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं तो ना आपको हम खुल के बोल रहे हैं। उसी संविधान का एक अंग है जिसके चलते हम आज स्वतंत्र हैं। अगर वो संविधान हमारे भीमराव अंबेडकर जी नहीं बना के जाते तो आज बीजेपी का गुलामी करते और अंबानी और अडानी का गुलामी करते। दोस्तों, समय आएगा तो अंबानी और अडानी का गुलामी करना ही पड़ेगा, समझे? तो इन 5 राज्यों में जो चुनाव है, इन 5 राज्यों में कोशिश करें बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का, क्योंकि लगभग 30% वोटर युवा है। युवा नहीं है, 30% वोटर युवा बेरोजगार है। हम बेरोजगार है, मेरे घर में 10 वोट। अपने गार्जियन को कन्विंस करें कि बीजेपी भगाओ अभियान चलाएं ताकि हमको रोजगार मिल सके, क्योंकि ये तो तय है कि आपको रोजगार नहीं देगा। जो भी अब आप देखिए, बहाली आने वाला नहीं है। एक ग्रुप डी का बहाली बचा हुआ है, उसमें भी सेटिंग हो रहा। फिर जो है बहाली निकलेगा कब? ये जो है प्रक्रिया होते होते चल जाएगा 2024, फिर चुनाव होगा। 24 के लास्ट में फिर एक वैकेंसी दिया जाएगा या नहीं भी दिया जाएगा, क्योंकि बोल देगा डायरेक्ट कि हम सबको रोजगार में लाने के लिए प्राइवेट कर रहे हैं ताकि सबको रोजगार मिले। तो ऐसा नहीं है ना, हमको प्राइवेट से ही सबको रोजगार दे दीजिए ना सर। तो रोजगार की बात को छोड़े, रोजगार तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, कुछ खाने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा पेट भरने के लिए? तो बीजेपी का झंडा लेके जिंदाबाद 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 करते रहें तो 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। हाँ, बीजेपी का विरोध में बोले तो भाई आपको जेल की हवा खाना भी पड़ सकता है। फिर पूछने वाला कोई नहीं है, फिर पूछने वाला कोई नहीं है। अभी हमारे समाज में भी बीजेपी का बहुत कट्टर नेता है, वो भी मेरा वीडियो देखेंगे तो हमको गाली के सिवाय कुछ नहीं देंगे। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये क्या बोला, ये गलत बोला या सही बोला, ये नहीं बोलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।